नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल सवाल डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इस करंट टाइम में बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा है। क्या है? ओल्ड जीएसटी रेट में गुड्स सेल किया, टैक्स इनवॉइस बना दिया। न्यू जीएसटी रेट में गुड्स रिटर्न आया। अब जो हम क्रेडिट नोट बनाएंगे, उस क्रेडिट नोट में कौन सा जीएसटी रेट लगाएंगे? जी हाँ दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। आप यह ट्रांजैक्शन न्यू जीएसटी रेट में भी हो जाएगा और ओल्ड जीएसटी रेट में भी हो जाएगा। तो किस तरीके से, आइए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं, मैंने गुड्स की सप्लाई किया 21/9/2025 को और गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू 5 लाख है और 21/9 को इस गुड्स का जीएसटी रेट 12% है। तो हमने 12% के रेट से जीएसटी इनवॉइस बना दिया, लेकिन इसी गुड्स का रेट 22 सितंबर 2025 से 5% हो जाता है। ओके, अब मान लीजिए 25 सितंबर 2025 को यह गुड्स, पूरा गुड्स नहीं, इस गुड्स का कुछ पार्ट हमारे पास रिटर्न आता है। तो हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। मान लीजिए 1 लाख का गुड्स रिटर्न आ रहा है, 25 सितंबर को इसका क्रेडिट नोट बना रहे हैं, तो 25 सितंबर को हम इस क्रेडिट नोट पर कौन सा जीएसटी रेट लगाएंगे? क्योंकि 25 सितंबर को तो इस गुड्स पे जीएसटी रेट 5% हो गया है। तो क्या हम 5% लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्रेडिट नोट में पुराना जीएसटी रेट ही लगाएंगे, 12%। क्यों? क्योंकि यह सप्लाई पहले हो चुकी है 21/9 में, जिसका टैक्स इनवॉइस नंबर 118 बन गया है। अब जो एक क्रेडिट नोट में बना रहा हूं, इस क्रेडिट नोट में हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी मेंशन करेंगे, जैसे 118 नंबर इनवॉइस, और इसका डेट भी मेंशन करेंगे 21/9/2025 की, क्योंकि यह पुरानी सप्लाई है, कोई नई सप्लाई नहीं है। तो इस क्रेडिट नोट में हम पुराना जीएसटी रेट से ही बनाएंगे। जो टैक्स इनवॉइस में सेल्स के टाइम जीएसटी रेट लगाया था 12%, भले ही 25/9 को हम इस इनवॉइस के सामने क्रेडिट नोट बना रहे हैं, ओल्ड रेट ही 12% जीएसटी रेट से ही क्रेडिट नोट बनाएंगे, ना कि 5%। ओके, या तो मैटर हो गया अगर क्रेडिट नोट बना रहे हो। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी मान लेते हैं। मान लीजिए मैं अपने रेसिपिएंट को बोल देता हूं कि मैं कोई क्रेडिट नोट बना रहा हूं, आप एक काम कीजिए, आप एक टैक्स इनवॉइस मेरे नाम बना दीजिए और टैक्स इनवॉइस बनाकर माल को भेज दीजिए। अब रेसिपिएंट टैक्स इनवॉइस बनाकर अगर गुड्स को भेजता है, तो फिर यहां पर जीएसटी रेट 5% लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तब यह न्यू सप्लाई मानी जाएगी। ऐसा नहीं माना जाएगा कि मेरे पास गुड्स रिटर्न आ रहा है, ऐसा माना जाएगा कि मैंने परचेज किया और सामने वाले ने सेल किया, तो सामने वाले के लिए न्यू सप्लाई बन जाएगी, वह टैक्स इनवॉइस बना देगा और उस पर फिर इस गुड्स पर जीएसटी रेट 5% लगा देगा, क्योंकि उस डेट में 25/9 की डेट में इस पर जीएसटी रेट 5% है। तो दोस्तों, जो यह छोटा सा कंफ्यूजन था कि क्रेडिट नोट में कौन सा जीएसटी रेट लगेगा, तो यह मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया। दोस्तों, अभी तक जीएसटी की तरफ से इस टॉपिक पर लेकर कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर नहीं आया है इस डाउट को क्लियर करने के लिए, लेकिन एक सर्कुलर या एक नोटिफिकेशन लाकर इस मैटर को क्लियर कर देना चाहिए कि अगर क्रेडिट नोट बन रहा है नए जीएसटी रेट के टाइम, तो जो टैक्स इनवॉइस पहले था, जो जिस जीएसटी रेट में टैक्स इनवॉइस बना था, वही जीएसटी रेट लगेगा क्रेडिट नोट पे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।